ओके, तो गुड मॉर्निंग अगेंस। तो यस्टरडे की क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ थिंग्स। तो वॉइस इज क्लियर, ऑडियो वीडियो इज क्लियर? यस। ओके, वेरी गुड। तो थोड़ा सा क्विक रिविजन्स कर लेते हैं कल की क्लास का और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सभी प्रेजेंटेशन पिन करके रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपका देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा, ये लास्ट है। आपको कितनी बार समझाया, आप टाइमली क्लास में आ जाया करो, बार बार एक ही बात बोलनी पड़ती है आपको। ओके, तो अगर हम आपके सिलेबस की बात करें, एक मिनट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जो आपका सिलेबस है वो इतना ही है। इज दैट इज़ अ सेकेंड टर्म्स, इट्स फर्स्ट टर्म्स। ओके, this is your syllabus related to coordinate geometry. Coordinate geometry in this session of first terms is the 6 marks. Okay, very important mark in the 6, or it's very simple exercise. So this is the coordinate geometry, and only coordinate geometry review the concept of coordinate geometry. That means quadrant, how to represent coordinate on the Cartesian plane, and other things, which coordinate lie on x-axis and y-axis, and which point lie on quadrants. This is the concept of the coordinate geometry. And second is the graph of linear equation. Already you learned in the 9th class. Very simple, only linear equations graphs, only linear equations. It's very simple. X plus 2y equal to 3 and y plus x equal to 4. It's very simple. How to draw linear equations graph? It's very simple. Already you know, आप जानते हो ना ग्राफ को, linear equations के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। 9th क्लास में पढ़ा था आपने ये, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर, जानते हैं। वेरी गुड, जानते हो तो बहुत अच्छा। देखो, हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बोला था कि हम सिलेबस को टॉपिक्स वाइज डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपकी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी बुक्स में मैनी थिंग्स है, तो उन थिंग्स को नहीं पढ़ेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, ओनली 4 टॉपिक्स इन दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिवाइडेड इन दैट 4 टॉपिक्स। दिस द फर्स्ट टॉपिक्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकेंड टॉपिक इज दैट linear equation represent on the graph, and third topic is the distance formula, and fourth topic is the section formula. Only 4 topics in this coordinate geometry, or 6 mark. Very very important. It's very simple, all topics are very simple, or it's counted 6 mark in your term first examinations. So already we discussed quadrant systems, how to represent graph, and already we discussed graph of linear equation, and yesterday class we discussed distance formula. What is the distance formula? What is the distance formula? x2 minus x1 square y2 minus y1 square root of. It's very simple formula. सभी को पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, कल की क्लास में पढ़ा था। यस, वेरी गुड। तो यस, आज हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सिर्फ आपको इंटरनल डिवीजन है, सिर्फ आपको यहाँ पर इंटरनल डिवीजन है, और ये 4 टॉपिक्स अगर आपने किए तो आपको 6 मार्क सीधे से मिल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये मार्क आप छोड़ने वाले हो, नहीं छोड़ने वाले ना ये मार्क तो। अरे ये 4 टॉपिक्स के मार्क तो मुझे नहीं लगता आप छोड़ने वाले हो। आप बोलोगे सर ये मार्क्स तो हम 100% लेके रहेंगे, 6 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ईजी है। तो चलो थोड़ा सा फिर से आपको रिव्यूज कर देता हूँ। तो ये आपने पढ़ लिया है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। एरिया ट्रायंगल्स आपको नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। और दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला है, एरिया ट्रायंगल्स नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा टॉपिक्स है, इसको भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने स्लाइड में इसको भी डाला है। चलो तो चलते हैं सीधा, हम डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया है, हम सेक्शन फॉर्मूला पे चलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है, कैसे बनाना है वो मैंने आपको कल सिखा दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज दैट रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट सेक्शन फॉर्मूला। एक और है डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ओरिजिन्स। दैट मीन्स दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताइए?
ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताइए, कोई भी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट कोई भी नहीं जानता? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स दिस वन पॉइंट इज द P, इज P इज कोऑर्डिनेट x y. तो how many distance in origin from P point, origin to P point. तो ये आपको निकालना है. अगर ओरिजिन से P पॉइंट की डिस्टेंस एक फॉर्मूला बनता है. अब सर कैसे बनता है फॉर्मूला, मैं आपको समझाता हूँ. ध्यान से देखिए. ऑलरेडी यू नो व्हाट टू से डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर. वन कोऑर्डिनेट इज द x1 y1 is 0 0 and other coordinate is the p is x and y. Put the value 0 minus x square 0 minus y bracket close square. This root of x square plus y square. Why? Because 0 minus x is equal to x, 0 minus y is equal to minus y root of square. तो this is that distance formula for origins. तो ये भी किससे बना हुआ है? ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही बना है. ये ओरिजिन्स का जो फॉर्मूला बना है. तो अगर आपको डायरेक्ट पूछे, आपको दो टाइप के क्वेश्चन देगा. एक तो दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, दिस मेजरमेंट, दिस कोऑर्डिनेट x1 y1, दिस कोऑर्डिनेट x2 y2, फाइंड आउट डिस्टेंस. फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट इज द xy, फाइंड आउट ऑफ डिस्टेंस. तो इस दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. कुछ एप्लीकेशंस है आपको याद रखनी चाहिए डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशंस. तो देखिए ये एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ, दैट मीन्स इज द कुछ क्वेश्चंस हैं. तो इन्हीं एप्लीकेशन से आपको देखो पैरेललोग्राम, ये आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है तो इसको मैं निकाल रहा हूँ. इज ऑलरेडी यू नो व्हाट इज द पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल. एक चीज़ है, जो लोग IIT की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आगे जाके JEE एडवांस देने वाले हैं, उनके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर. दिस इज द कोलिनेटरी ऑफ 3 पॉइंट्स. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप JEE एडवांस का अगर देखोगे 12th के बाद तो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. तो सिंपल है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बट इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर योर सिलेबस. इट नॉट काउंट योर सिलेबस इन टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशंस. तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आप इसको पढ़ाई करो. लेकिन फिर भी इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ. पॉइंट A, पॉइंट B and this is point C is the line. This is point C. ऑलरेडी आपको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस दूँ C, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस दूँ A, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस दूँ B, तो आप लिखोगे सर C इक्वल टू A प्लस B. ऐसे लिखोगे ना, C इक्वल टू A प्लस B. तो 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट एक कॉलोनियर में होंगे. कोई भी 3 पॉइंट्स आर कॉलोनियर. तो इसके लिए एक शर्त होती है, कि जो टोटल डिस्टेंस है वो इंटरनल डिस्टेंस का सम ऑफ होना चाहिए. जो टोटल डिस्टेंस है वो इंटरनल डिस्टेंस का सम ऑफ होना चाहिए. तभी 3 पॉइंट क्या हो सकते हैं, कॉलोनियर हो सकते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो ये तीनों पॉइंट कॉलोनियर नहीं होंगे. ये इंपॉर्टेंट है. तो सर नहीं समझे, मैं समझाता हूँ. A B is 4, this is 2, 2.5, this is 1.5. तो अब AB is equal to 4 equal to 2.5 plus 1.5, 4 equal to 4. तो दिस इज जो ये तीनों पॉइंट है A B C आर कॉलोनियर. एंड अगर यहाँ पर ये 2 होता और यहाँ पर 1.5 था, इक्वल टू 2 प्लस 1.5, तो ये होता है 3.5. तो यानी ये बराबर नहीं है. तो इज़ नॉट कॉलोनियर. इट्स नॉट कॉलोनियर. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर बहुत ईजी है ये तो. नहीं, आप इसको ईजी समझ रहे हो. बाद में जब आपके एग्जाम्स में आएंगे तो इसके डिफरेंट फॉर्मेशंस बनते हैं, तो वो आपके लिए. तो इतना भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है. तो सिंपल इतना समझ जाइए, आप समझ जाइए कि कॉलोनियर्स क्या होते हैं. तो एक सिंपल आप इतना समझ जाइए कि कॉलोनियर पॉइंट क्या होते हैं. कॉलोनियर पॉइंट्स बहुत सिंपल है. अगर 3 पॉइंट्स कॉलोनियर होते हैं तो उनके लिए कंडीशंस है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो उनकी इंटरनल डिस्टेंस के सम ऑफ के बराबर होनी चाहिए. टोटल जो डिस्टेंस है वो इंटरनल डिस्टेंस के सम ऑफ के इक्वल्स होनी चाहिए. देन आर कॉलोनियर पॉइंट.
ये बात आपको समझ आई? यस या नो में जवाब दीजिए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक लाइन है ए बी, इसकी डिस्टेंस है सी। ओके, फिर एक इसके बीच में एक पॉइंट है सी। ए से सी तक की डिस्टेंस है ए और बी से सी तक की डिस्टेंस है बी। अब एक क्वेश्चन है, इज आर कॉलोनियर? क्वेश्चन ये आर कॉलोनियर, क्या ये कॉलोनियर है? तो अब आप आंसर यस में दोगे या नो में दोगे, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिस्टेंस पे। किस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? अगर जो ये सी है, सी इज़ द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पर क्या है? इंटरनल डिस्टेंस है, इनके बराबर है, तो इज आर कॉलोनियर? यस। अगर सी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी है, सी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी है, तो आर कॉलोनियर? नो, ये कॉलोनियर नहीं है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर ए बी एंड दिस पॉइंट सी, दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, जो भी है 5 यूनिट्स है, एंड दिस डिस्टेंस इज 2 एंड दिस डिस्टेंस इज 3। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन आपके लिए है इज आर कॉलोनियर, सॉरी इज कॉलोनियर या आर कॉलोनियर लिख दीजिए, आर कॉलोनियर। क्वेश्चन ये है आपके लिए, तो आपको देना है यस नो में आंसर। अब आप यस लिखोगे या नो लिखोगे? यस लिखोगे। वाई सर? बिकॉज 5 इक्वल टू 2 प्लस 3, 5 बराबर है 2 प्लस 3 के, है ना? 2 प्लस 3 को जोड़ोगे तो 5 आ रहा है, तो इज आर कॉलोनियर? यस, इज कॉलोनियर। बट दिस डिस्टेंस इज द 2, तो देन 5 इक्वल टू 2 प्लस 2, 5 इक्वल टू 4, नॉट 5 इक्वल टू 4 नहीं है, तो इज कॉलोनियर? नो सर, इट्स नॉट कॉलोनियर। तो जो टोटल डिस्टेंस है, दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पर दी हुई है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस सी, दिस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल डिस्टेंस, तो देन आर कॉलोनियर, देन आर कॉलोनियर। इफ टोटल डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू, इफ टोटल डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल डिस्टेंस, देन आर नॉट कॉलोनियर। अब समझ आया सबको? यस सर। इज इक्वल तो देन आर कॉलोनियर, इज नॉट इक्वल तो देन आर नॉट कॉलोनियर। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस सेक्शन फॉर्मूला आज लिख लीजिए आप। 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ से, 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएंगे आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल से। ये आपके लिए 100% है। ध्यान से सुन लीजिए, 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको डिस्ट्रैक्शन फॉर्मूला से 101% मिलेंगे। देखो, अगर आपको पता है, मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल, तो आपको उस टॉपिक्स को तो 100% पढ़ना ही है। आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, जब आपने इसको देखा होगा तो सर ओनली यहाँ पर 4 टॉपिक्स हैं। जब आपने ये सिलेबस आपने देखा होगा, आपने देखा होगा सर ओनली 4 टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को भी यहाँ पर डिवाइडेड कर दिया, ओनली इंटरनल डिविजन्स करना है आपको। ये दोनों टॉपिक्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिए हैं, दिस इज ऑलरेडी। तो आपको इनमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, इनमें आपको 0 प्रॉब्लम है। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला आप नए से पढ़ रहे हो, न्यू टॉपिक। अगर इन दोनों का क्या बोल रहे हो बेटा? मैं फिर बोला था कल से मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, इस लास्ट टाइम योर, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप अब इनको ज्वाइन करके डांटते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल से मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूँगा। जैसे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको क्लास में ज्वाइन होना है तो 11 बजे से 11:05 तक ज्वाइन हो जाना, उसके बाद मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। और आपको एक बात बता देता हूँ, आपके लिए ना इतना नुकसान होगा जितना किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिस बुक्स में आपके, ये आपकी बुक्स है, ये आपकी बुक्स है, बुक्स में अगर आप देखोगे तो आपको इसमें कितने टॉपिक्स मिलेंगे, आप भी बोलोगे सर ये तो पूछो ही मत, बहुत सारे टॉपिक्स, कॉलोनियर भी है। देखो, अगर आप बुक्स खोल के देखोगे, मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर आप बुक्स खोल के देखोगे तो आपको कितने टॉपिक्स मिलेंगे। नंबर 1
कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर 2 ग्राफिकल, नंबर 3 सेक्शन फार्मूला, नंबर 4 डिस्टेंस फार्मूला, नंबर 5 लीनियर एंड कॉलोनियर, नंबर 6 ट्रायंगल्स एरिया, नंबर 7 ये तो है ही क्वाड्रिलेटरल सिस्टम्स, नंबर 8 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम्स, इस तरह के क्वेश्चन, और फिर सेक्शन फार्मूला इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों डिवीजन। इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके बुक्स के अंदर, तो आप क्या कर पढ़ोगे। इसलिए क्लास को 100% ज्वाइन करना है टाइमली। आपके क्लास को मैं सिलेबस के हिसाब से बाइफर्केशन किया हुआ है। पहले आपको सिलेबस बताता हूँ, दिस इज़ योर सिलेबस एंड दिस इज़ योर टॉपिक्स। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कल भी बोला था कि आप टाइमली क्लास ज्वाइन करो, आपको आदत लगी हुई है लेट ज्वाइन करने की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कल फिर किसी को ज्वाइन नहीं करूँगा। आप जिन लोगों की क्लास मिस हुई है वो अभी पढ़ लेना यूट्यूब पे जाके, मैं इसका लिंक आपको यूट्यूब पे डाल दूँगा, वहाँ जाके। लेकिन लाइव क्लास पढ़ने का अलग ही मज़ा है। अगर आप पढ़ते हैं बिल्कुल 11:05 तक ज्वाइन करूँगा, उसके बाद मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूँगा। ये रिपीट लास्ट टाइम है आपका 11:05। अब फिर से एक बात बता देता हूँ, क्योंकि ये नए बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 6 मार्क की है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, कोई नहीं बोलेगा। टर्म फर्स्ट में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 मार्क की। अब देखो कौन फिर आया ऐसे। अब आप बताइए, इधर जाके या इनको ज्वाइन करूँ या फिर इधर जाके मैं आपको पढ़ाऊँ। अब आप खुद चूज कीजिए कि मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए बोल रहा हूँ। अब बार बार मैं इधर जाऊँगा, आपको ज्वाइन करूँगा, फिर वापस इधर आऊँगा, फिर मैं बताऊँगा, तो जो रिदम है वो ख़त्म हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो बताऊँ तो या फिर आपको ज्वाइन करो। इसलिए ना टाइमली ज्वाइन किया करो। 6 मार्क के क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क का क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री से आएगा ही आएगा। 2 मार्क के क्वेश्चंस आपको ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा ही आएगा। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर लागू होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चंस नहीं आकर आपको ट्रायंगल से ही क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क या 3 मार्क के, और सेक्शन फार्मूला 2 या 3 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको पता है कि क्या पढ़ना है। अब आपको मैं फिर बताता हूँ आपने क्या पढ़ा। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, आप कोई भी बच्चा टिक करके इसका आंसर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम्स है एंड कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से हाउ टू रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम कैसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं वो है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन तो इससे भी ईजी है। लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं, वो इक्वेशन जिनका जो डिग्री होती है वो लीनियर फॉर्म में होती है, ये आपने पढ़ी हुई है। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लिख दी मैंने, इन लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो क्वेश्चन से आपको यहाँ से पूछेगा। तीसरा डिस्टेंस फार्मूला जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, बहुत सिंपल है सर, एक ही तो फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बहुत ईजी है। और चौथा जो पढ़ रहे हैं आज हम सेक्शन फार्मूला, उसका भी सिर्फ इंटरनल डिवीजन है आपके यहाँ पर। तो इसलिए ना आप ध्यान से सुनिएगा, फिर से क्लास को रेगुलर ज्वाइन करो और टाइमली ज्वाइन करो। ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ आप ज्वाइन कर रहे हो बाद में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूले की। तो ये 2 या 3 मार्क के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो दिस इज योर सेक्शन फार्मूला। अब पहले आपको मैं बता देता हूँ इसको बनाया कैसे, ठीक है। तो सिंपल है, हम एक वाइट बोर्ड निकाल लेते हैं इसके लिए, क्योंकि आपको मैं वहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, ये कल ओके। अभी देखो फिर कोई आया, अभी कौन आया है। कल से अपना भारी रहना, केतन जो भी आपका नाम है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो 11:05 तक ज्वाइन कर लेना बस, वरना मैं किसी को नहीं लूँगा अंदर। चलो ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका कोई सिस्टम्स है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट P एंड दिस पॉइंट Q। अब एक सिंपल्स में आपको बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट ऑफ डिस्टेंस,
हाउ टू फाइंड आउट ऑफ डिस्टेंस इन टू पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब एक बात बोलता हूँ, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं कोई एक पॉइंट और ले लेता हूँ m, कोई पॉइंट ले लेता हूँ m नहीं r ले लेता हूँ, और ये r पॉइंट इन दोनों को एक रेशियो में डिवाइडेड करता है, जैसे इसको m1 हिस्सा है, इसका m2 हिस्सा है, इंटरनल डिवीजन करता है, तो क्या मैं उस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। दो पॉइंट है आपके लिए P एंड Q। अब आप बोलोगे सर ये प्लेन में है क्या, नहीं ये प्लेन में नहीं है, ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब पता है ना, इनके कोऑर्डिनेट होंगे। ध्यान से सुनना, बहुत डिफरेंस है, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती। एक प्लेन होता है, एक कार्टेशियन प्लेन होता है। मैं प्लेन में बोलूँ P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालो तो ये 2 है, ये 4, आप बोलोगे सर तुरंत 2 नहीं। अगर ये कार्टेशियन प्लेन में है तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब ये 2 अक्ष के अंदर है, या तो x और y के बीच में डिवाइडेड है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 और इसके कोऑर्डिनेट है 4, 3, तो इसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए। यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके निकालेंगे। तो बहुत डिफरेंस है प्लेन और कार्टेशियन प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर निकालना बहुत ईजी है, कार्टेशियन प्लेन के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये पॉइंट है, कुछ एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट है, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर एक पॉइंट है r ले लेते हैं। ये r पॉइंट इसको इन दो हिस्सों में, इन दो रेशियो में डिवाइडेड करता है, बांट जो भी करता है, काटता है, ठीक है, डिवाइडेड नहीं बोल सकते, काटता है, ठीक है, 2 पॉइंट्स में काटता है। तो इनके रेशियो हमको पता है, जैसे m1 है m2 है, तो क्या हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या। यस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके हम इस पॉइंट के निकाल सकते हैं। अब सर इसको सेक्शन फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्शन में डिवाइडेड है, एक m1 सेक्शन है, m2 सेक्शन है, तो इस तरह से सेक्शन में डिवाइडेड है। तो आपको एक बात समझ आ गई होगी बिल्कुल। सर 2 चीज़ें क्लियर हो गई हमारे दिमाग में। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि दिस इज़ द प्लेन एंड दिस इज़ द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन 2D डायमेंशन है और ये कोई डायमेंशन नहीं है, ये सिंपल प्लेन है। 2D डायमेंशन में यहाँ पर किसी के 2 कोऑर्डिनेट होंगे, तो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसी कोऑर्डिनेट के बीच में अगर कोई एक पॉइंट डाल दूँ और ये इसको 2 सेक्शन में डिवाइडेड करें, तो इन दोनों सेक्शन की वजह से हम इस कोऑर्डिनेट जो r है इसके भी हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे आते हैं, मैं यही बता देता हूँ, ड्रॉ अच्छे से नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो दिस इज़ द A एंड दिस इज़ द B। ये 2 पॉइंट है इस प्लेन के अंदर, A एंड B, और ये दूसरा एक पॉइंट है P। तो इसके कोऑर्डिनेट हमको x y निकालना है। यहाँ पर x y लिखा हुआ है, लेकिन ये मेजरमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये इनको डिवाइडेड करता है m1 एंड 2 में। अब आप मुझे बताइए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होती है, बताइए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होती है, जल्दी बताइए। Abscissa, and abscissa is that x1, and distance from x-axis is what? Ordinate, and ordinate is that y1, and distance from x-axis is that x. टोटल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, and distance from x-axis is that y-axis is that abscissa, and distance from x-axis is that ordinate, ये y2 ये x2। तो बहुत सिंपल है, इसी तरह से यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। चलो सिंपल है। अब आपको यहाँ पर m1 निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, यूज दैट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो ना। अब पाइथागोरस थ्योरम देखो इतना भी नहीं है, आप सिंपल भी लिख सकते हो। अगर देखो 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से m1 निकालना है आपको। सर अगर मुझे m1 निकालना है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा। तो व्हाट टू से पाइथागोरस थ्योरम, ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस x1 एंड ये डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस y1। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x माइनस x1 स्क्वायर y माइनस y1 स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। सिंपल आपको मैंने इसको रेशियो में डिवाइडेड करके बताया। यहाँ पर एक वो तरीका भी है, आप उसको भी यूज़ करना। देखो आप ट्राई करके देखना, सर क्या ऐसे भी कर सकते हैं क्या, हाँ थोड़ा ट्राई करके देखना m1 m2 निकाल के। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपके लिए ना मैंने थोड़ा सा इसको सिंपल कर दिया और यूज किया है। यहाँ पर क्या यूज किया है मैंने, बताइए। दोनों ट्रायंगल के बीच में क्या यूज किया है मैंने, सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी, वेरी गुड। तो दोनों ट्रायंगल्स के बीच में मैंने डिफरेंस ऑफ सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी,
कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इक्वल, सिमिलरिटी मीन्स रेशियो इक्वल। अरे क्या करते हो आप लोग, समझे? यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, इक्वल ही। जैसे कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उनका सब चीज़ इक्वल होने वाली है, लेकिन सिमिलरिटी में इक्वल नहीं होते, उनके फ्रैक्शंस इक्वल्स होते हैं। जैसे पी ए बी पी और दूसरा हिस्सा ए क्यू बी सी, इस तरह से, क्योंकि ये रेशियो में भी हो सकते हैं। जैसे ये 3 और 6 है और ये 1 and 2, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इज दैट 1/2 इक्वल टू 1/2। तो सिमिलरिटी इज इक्वल ऑफ द रेशियो एंड कॉन्ग्रुएंस इज equal of the all things. So first of all, this is thing, draw a AR and PS and BT, and BT is the perpendicular of x axis. So first of all we draw AQ and PC parallel of the x axis. So then AA similarity जानते हो? जानते हो? Yes sir, angle. हाँ, एंगल सिमिलरिटी, गुड। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आपके शायद थोड़ा सा क्विक रिविजन्स भी हो जाएगा। देखो सिमिलरिटी कितने टाइप्स की होती है बताइए? 3। और कॉन्ग्रुएंसी? चलो आपके लिए एक असाइनमेंट है, नोट कर लीजिए। असाइनमेंट है आपके लिए, नोट कर लीजिए सिमिलरिटी, क्योंकि आपके लिए अगले चैप्टर में यही काम आने वाला है। आगे लिखना है, कॉन्ग्रुएंसी लिखी हुई है ये, ठीक है। आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में लिख के लाना है। फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सिमिलरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ये दोनों यूज कहाँ होती है, किस फिगर में यूज होती है, ये पता है ना आपको? कौन सी फिगर्स में अप्लाई होती है? सिर्फ ट्रायंगल पे या 2D शेप्स पे? सभी 2D शेप्स पे अप्लाई होती है। सिर्फ ट्रायंगल्स पे अप्लाई होती है क्या? No. तो किसी भी 2D शेप्स, ठीक है। चलो आपके लिए होमवर्क है, कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा रिसर्च करना गूगल पे जाके, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं पता होगा, आई थिंक 9th क्लास में आपने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ये, तो आप लोग गूगल करना। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, CBSE आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती है। देखो पैटर्न बहुत चेंज हो गया, आप पिछले साल के पेपर्स देखोगे तो आपको ऐसा नहीं कि चलो बताओ बच्चों 2x + 3y = 4, x + 4y = 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा नहीं पूछती है। अब पैटर्न कितना चेंज हो गया मैं आपको बोलूँ क्या? ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस है, आप यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मेशन लगा सकते हो, अलजेब्रा। अब आपसे पूछती है कैसे, मैं बताता हूँ। अब आपसे पूछती है x × ½ = 0 × y / 3। वेट, कौन ज्वाइन कर रहा है इतना लेट? जब क्लास ख़त्म होती है तो आप ज्वाइन करते हो, गुड। अभी तो बोला था टीम, ठीक है। अब ये पूछती है x = ½ 0y × 3, ये कौन सी इक्वेशन है? अब आप बताइए कौन सी इक्वेशन है? x × ½ = 0y = 3, कौन सी इक्वेशन है ये? वन वेरिएबल इक्वेशन बोला बेटा मैंने, पूरा बोलो। जैसे देखो ऐसे बोलते हैं, हाँ, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ऐसे पूरा बोला करो। वन वेरिएबल वो क्या होता है? आई थिंक वन वेरिएबल तो कोई इक्वेशन ही नहीं होती है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स होता है। तो इस तरह से ना, अब फिर ये बोलेगी रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ। चलो ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। x = ½ 0y = 3, ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाओ इसको। अब आप समझ गए होंगे ना, आपको इतना सिंपल नहीं मिलता है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन मिलता है। तो आपके लिए असाइनमेंट है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके मुझे व्हाट्सअप करो। आपके लिए असाइनमेंट है सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। आप इन दोनों की सभी चीज़ें लिख के लाओगे, और कल लिख के लाने के बाद देखो, अभी आपके लिए एक चीज़ बताता हूँ, नोटबुक में लिख लेना। हम एक ग्रुप बनाएंगे स्पेशल फॉर मैथ्स के लिए। ऑलरेडी है ना अपना मैथ्स का ग्रुप, क्लास 10 सभी बच्चे ज्वाइन है उस पर। क्लास 10 मैथ्स के ग्रुप में सभी बच्चे ज्वाइन है। मैं बोलूँगा तब भेजना है, ऐसे नहीं कि आप तुरंत भेज दो, नहीं। आप तुरंत भेज दोगे ना तो कोई भी बच्चा आपकी चीटिंग कर लेगा। जब मैं बोलूँगा तब आपको भेजना है। जैसे मैं बोलूँगा 11 बजे भेजना है, तुरंत आप तभी भेजना उसके अंदर। तो क्लास 10 के मैथ्स के ग्रुप में आपको ये भेजना है। असाइनमेंट से आपके लिए सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है उसके बारे में आपको डिटेल लिख के लानी है। तो बस मैंने यहाँ पर सिमिलरिटी यूज कर दी है। बहुत सारी बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा, ये पैटर्न्स। बहुत सारी बुक्स में आपको यहाँ पर क्या यूज किया मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। बट थोड़ा सा कुछ डिफरेंस करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हो आप लोग, बहुत सिंपल है, तो उसको क्यों यूज करना है? कुछ नया सीखते हैं, दैट इज़ सिमिलरिटी। और नया सीखने में मतलब सिमिलरिटी बहुत अच्छी चीज़ है।
आप देखोगे जब आप ट्रायंगल्स पढ़ोगे ना तो पूरा का पूरा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस पे ही रिलेटेड है आपका। जब आपका नया चैप्टर्स है ट्रायंगल्स, वो पूरा का पूरा कॉन्ग्रेंस ही पे रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा आई थिंक थ्योरम्स तो आपने देखा होगा सर पूरा ही कॉन्ग्रेंस ही है वहाँ, तो ये प्रूव करो वो प्रूव करो। चलो तो यूज़ दैट सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मैंने सिमिलरिटी यूज कर दी। अब सर सिमिलरिटी क्यों यूज कर दी? बहुत सिंपल है। ये देखिएगा यहाँ पर भी ऐसे ही थोड़ी यूज होती है, सिमिलरिटी के लिए कंडीशंस होनी चाहिए। अब या तो सिमिलरिटी एसएस होगी या सिमिलरिटी ए होगी। तो सर यहाँ पर कौन सी यूज की है? ए यूज की है या एसएस यूज की है? तो देखो ट्राई करके देखते हैं। एसएस तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर साइड का हमें कुछ नहीं पता है, और ये कोई प्लेन फिगर भी नहीं है कि साइड पता हो कि ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। ए यूज कर सकते हैं और वो भी इजीली, क्योंकि दिस इज़ 90 डिग्री एंगल, दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। अब दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो सिंपल है, ये 90 का हो गया एंड ये 90 का हो गया। सर और दूसरी क्या यूज कर सकते हैं? आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, ये एंगल्स भी देखिएगा, ये एंगल्स 90 डिग्री का है तो बाकी के ये दोनों एंगल बराबर डिवाइडेड हो जाएंगे 45 के। जब ये अंदर के भी 45 के तो ये भी 45 के हो गए। तो सर इसके तो सारे एंगल बराबर हो गए। तो ए सिमिलरिटी यहाँ पर यूज कर दी और दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल यहाँ क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो इनके जो भी साइड्स थी वो रेशियो में, मेरी बात पे ध्यान देना, इनकी जो दोनों साइड थी वो रेशियो में सिमिलर होंगी, रेशियो में सिमिलर होंगी, रेशियो में सिमिलर होंगी, नॉट आर इक्वल होंगी। तो रेशियो में देखो पी ए इक्वल टू बी बी, ए क्यू इक्वल टू ए सी, सॉरी पी ए अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी। सर कैसे कैसे किया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ ले जाके सिंपल है, आपको ना सभी को क्या करना है? रेशियो में लिखना है। देखिए कैसे। वैसे ना कभी नहीं पूछा, आज तक तो कभी पूछा नहीं कि सेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करो, और एमसीक्यू टाइप्स का आपका फर्स्ट टर्म तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला बना, किस फॉर्म से बना। तो देखिए पी ए अपॉन पी बी, यही है ना पहला, पी ए अपॉन पी बी। दूसरा ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल, तीसरा क्या है? ये वाली साइड, बोलिए कौन सी साइड तीसरी, जल्दी बोलिए। हाँ, पी सी अपॉन बी क्यू, बस सिंपल है। अब इनको रेशियो में रख दीजिए। पी ए कितना है? पी ए यहाँ पर M1 है, पी बी कितना है? यहाँ पर M2 है, इक्वल है। ए सी अभी हमने निकाल लिया, क्या निकाला सर? ए सी निकाला था ना x माइनस x1। पी क्यू भी निकाला था सर अभी पी क्यू भी क्या निकाला था? x2 माइनस x। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से निकालिएगा। देखिए पूरा x था यहाँ से यहाँ तक का, x माइनस x1। पी सी भी अभी हमने निकाल लिया था, क्या निकाला था? y माइनस y1। और पी सी निकाला है तो बी क्यू भी निकाल लिया था, बी क्यू क्या निकाला था? y2 माइनस y1। इस तरह से ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं सिंपल आपको यहाँ लेके जाता हूँ यहाँ पर। तो जो भी हमने निकाला था उसको लिख दिया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया हुआ है एक एक थिंग्स निकाल के। तो आप अरे उठो ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अभी हमने निकाल लिया पी ए अपॉन बी पी, ए क्यू अपॉन पी सी एंड बी क्यू अपॉन बी सी। ये अभी हमने निकाल लिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ M1 M2 x माइनस x1 x2 माइनस x y माइनस y1 y2 माइनस y। अब आप सबको बताइए सभी बराबर है। अब मुझे निकालना है सभी बराबर, तो पहले इन दोनों को बराबर रख देता हूँ मैं। M1 M2 इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट क्रॉस मल्टीपल करेंगे। सिंपल, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? देखिए आपके पास आएगा M1 x2 माइनस x, M2 x माइनस x1। मुझे यहाँ से x चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तो ये हो जाएगा M1। एक मिनट, इसको मैं, ये तो आपको मैं डायरेक्ट मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे किया है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल, मुझे यहाँ से x चाहिए तो x निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? M2 माइनस M1। सर कैसे निकाला? ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मल्टीपल कर देता हूँ, इसको मल्टीपल कीजिए M1 x2 M1 x, इसको मल्टीपल कीजिए M2x माइनस M2 x1। M2 x को इस साइड लेके आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और M1 x2 को इस साइड लेके जाएंगे क्योंकि x एक साथ चाहिए ना हमको, या फिर इसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड लेके आइए, यानी हो जाएगा M1 x2 M2 x1 इक्वल टू M1 x प्लस M2 x। अब आपको x की वैल्यू चाहिए
तो सर x की वैल्यू चाहिए तो x कॉमन आ गया m1 प्लस m2, यहाँ से x कॉमन आ गया m1 प्लस m2, और यहाँ पर क्या है m1 x2 m2 x1। तो आगे सर अब हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि मैंने वही बोला था आपको बीच का वो कोऑर्डिनेट वो फाइंड आउट करना है, m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m2। बस ये है आपका इंटरनल डिविजन्स का फॉर्मूला। ध्यान से सुनिएगा, ये है इंटरनल डिविजन्स का सेक्शन फॉर्मूला। याद कर लो, कुछ भी करो, ये आपको 100% याद होना चाहिए। x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, ये आपको 100% याद होना चाहिए। इसी तरह से y का भी होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये आपको 100% याद होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 ऑन m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये आपको याद होना ही चाहिए। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। अब आते हैं हमारे बुक्स पे। अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में जो सेकंड चैप्टर है, इसके बाद आपका जो आता है चैप्टर नेक्स्ट, थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ मैं, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला का यहाँ भी फॉर्मेशन ये है वही रेशियो वाला। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस, ध्यान से सुनिएगा। ये रेशियो में डिवाइडेड है k:1, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। सिर्फ आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करके m1 x2 m2 x1 कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लें। जैसे एग्जाम्पल नंबर आपको 6 सोल्व करना है, देखो आपको खुद को सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा। देखो जो अल्टरनेटिव मेथड है मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन आप सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना सीखिए पहले। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको सोल्व करना है एंड एग्जाम्पल नंबर 9 आपको सोल्व करना है। आप ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर आज ही ख़त्म, नहीं आज नहीं, आज सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी एक क्लास और होगी आपकी। और इसके बाद जो एक्सरसाइज 7.2 है आप वहाँ पर इसको अप्लाई कीजिए। जो जो क्वेश्चन इससे सिंपल फॉर्मूले से हो जाते हैं, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1, इतनी बार तो मैंने रिपीट कर दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, आपको याद हो जाना चाहिए। इस फॉर्मूले से अप्लाई करके आपको इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये करने के बाद कल हम फिर से पढ़ेंगे जो भी इसके अल्टरनेटिव मेथड है। देखो बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं, वो भी हमको आने चाहिए, गलती से भूल गए तो अल्टरनेटिव मेथड वो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो आप इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होते हैं तो डोंट वरी, हम पढ़ेंगे कल। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। एरिया कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में ना तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है, बट बुक्स में है तो थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेंगे हम। ये कल नहीं तो परसों हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज आपको यही करना है, ठीक है। अरे सो गए क्या, सुन रहे हो? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते यार। ओके हाँ अभी बोलेंगे, हाँ ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके आपको जितने भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम इससे जुड़े हुए और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे आपको कल की क्लास में, ठीक है। तो चलो आज की क्लास इतनी रखते हैं। आई थिंक आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। रिपीट करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझने को मिला होगा। तो चलो कल की क्लास में मिलेंगे बहुत और भी अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए आप ट्राई करो सेक्शन फॉर्मूला को, और जो असाइनमेंट मैंने दिया है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का, वो थोड़ा करके आना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय सर। हो गया।
Hmm?